ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी पद पर निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव 16 अप्रैल को कुंडलपुर में होने की सूचना आप सभी को प्राप्त हो ही चुकी है। लीजिए सुनिए आचार्य श्री एवं भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का बचपन का एक संस्मरण आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से कि एक बार बचपन में जब भावी आचार्य श्री लगातार रोए जा रहे थे और चुप नहीं हो रहे थे, माँ भी चुप नहीं करा पा रही थी, तब क्या कहकर आचार्य श्री ने गोद में लेकर उन्हें चुप कराया था। साथ में सुनिए भावी आचार्य श्री से जुड़े कुछ और भी संस्मरण। ये सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा कि पूज्यवर समय सागर जी अभी तक तो निर्यापक श्रवण के रूप में हम सबको जाने जानते थे, लेकिन अचानक आचार्य गुरुवर क्यों कहा उन्हें, है ना। होता तो विषय तो आता ही है मन में, क्योंकि आज सुबह सुबह जब आर करके लौटा तो खबर मिली कि पूरे संघ की सहमति और संघ के समस्त ज्येष्ठ निरापक श्रवण समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, शुदा सागर जी और फिर प्रसाद सागर जी हैं और अपने संभव सागर जी, निर्वे अपने वीर सागर जी इत्यादि नोई के नोई पूज नियापक श्रवण और पूरे समस्त के संघ के ज्येष्ठ भी जितने भी ज्येष्ठ समुनि महाराज थे, सबने एक सहमति से जिस वसीयत को या कहते हैं जिस साम्राज्य को, जिन शासन की इस महिमा को बढ़ाने के लिए जो पद अभी तक लोगों के मन में जिस पद की प्रतिष्ठा की प्रति कि ये कब होगा तारीख को लेकर उहापोह हो रहा था, वो तारीख 16 अप्रैल 2024 की प्रतिष्ठित घोषित हो गई। सभी ने एक बहुमत से जब मैंने उसको सुना, ज्येष्ठ मुनि महाराज निरापक के इस अभिनव आचार्य पद के बारे में और पूज्य मुनि निरापक मुनि शुदा सागर जी और ज्येष्ठ मुनि महाराज अपने प्रमाण सागर जी महाराज की दोनों मैंने जब वो सुना तो मन आनंद से प्रफुल्लित हुआ कि जिसकी गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से घोषणा पूज्य योग सागर जी के समक्ष की, योग सागर जी को बताया था कि इस पूरी जैन शासन की जितनी नींव गुरुदेव ने रखी, जिसको जिस तरीके से इस बगिया को गुरुदेव ने सजाया, भगवान महावीर की परंपरा को जो लेके चले, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को जिन्होंने अपना सर्वस्व माना, उनके ही बताए हुए मार्ग और उस पद चिन्हों को आगे बढ़ाया और एक ऐसा महासाम्राज्य खड़ा कर दिया कि जिसकी जिन शासन की महिमा आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव का मेहनत का ही प्रतिफल है। जो आज हम इतना फलता फूलता हुआ ये सब हमें जो दिखाई दे रहा है, अध्यात्म का जो ये वृक्ष है, वट वृक्ष, चेतना का ये वट वृक्ष जो हम देखते हैं, जिसमें अपने उस ज्ञान दर्शन गुण के फल फलीभूत हो रहे हैं, वैराग्य के फल फलीभूत हो रहे हैं, जिसमें श्रवण परंपरा और श्रावक परंपरा दोनों का जिस प्रकार से गुरुदेव ने रक्षा की, दोनों परंपराओं को जैसे गुरुदेव ने संजोया और दोनों को जो मार्गदर्शन दिया, और पूज्य गुरुदेव 17 फरवरी ये 24 को जब हमारे बीच में से उन्होंने संलेखना पूर्वक इस देह का विसर्जन किया और हम सब चिंतित थे अब आगे इस पल्लवित होने वाले इस बगिया को
कौन संभालेगा, इसका मालिक कौन होगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, ये पूरे संसार का विषय था। लेकिन जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ने चिंतन मनन किया हो, और तो फिर वह तो सोचने का तो कोई सवाल था ही नहीं। पूरा संघ जिनकी आज्ञा को सिरोधार्य करता है, जिनकी आज्ञा में चल के अपने आप को आनंदित मानता है, अपना आज्ञा सम्यक दर्शन मानता है, वहाँ पे कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं। तो आज उन्हीं अभिनव आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने वाले ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्रवण, प्रथम निरापक श्रवण के रूप में जिन्हें हमें गुरुदेव ने दिया, पूरी इस संसार के समाज की लिए जो ऐसी विभूति गुरुदेव ने दी, वो कैसे हैं, उनका क्या विशेषताएं हैं, उनके अंदर क्या गुण है, थोड़ा सा इसको आप देखना, समझना। गुरुदेव का चयन ऐसे ही नहीं हो सकता। गुरुदेव ने अगर किसी भी व्यक्तित्व को इसके योग्य माना, क्योंकि जिस आचार्य पद की प्रतिष्ठा गुरुदेव ने 54 साल बरकरार रखी, जिस आचार्य पद को उन्होंने गौरवान्वित किया, जिन्होंने इस पद को इतना बढ़ा दिया कि अब सिर्फ शब्द लेते ही गौरव होता था, जहां आचार्य श्री लग जाता था वह अपने आप ये जान लिया जाता था कि ये विद्यासागर जी महाराज जी के लिए कहा जा रहा शब्द है आचार्य श्री। मतलब समझो कि ये श्री ही आचार्य श्री के साथ ऐसा लग गया था। तो जिन्होंने उस पद का गौरव रखा, जिस पद को गौरवान्वित किया, तो ये विचार करो कि वो इस पूरी वसीयत को जिन्हें सौंप गए, जिन्होंने बचपन से जिनका जन्म हम देखें, तो सतलाहा की धरती पर जिस मां श्रीमंती ने ऐसे पुत्र को जन्म दिए, तो उन पुत्रों में जब हम देखते हैं तो 4 पुत्र उनके जन्मे, 2 पुत्रियां जन्मी, और कुछ पुत्रियां बीच में जन्म के उनका असमय में ही इस संसार से विदा हो गई। तो टोटल 10 थे, जिनमें हम सबसे पहले पुत्री जन्मी, बाद में एक पुत्र जन्मा। दोनों का असमय में जाने के बाद जिन्हें हम उत्कृष्ट सागर जी के नाम से जानते हैं, वो महावीर का जन्म हुआ। महावीर के जन्म के बाद जो द्वितीय पुत्र हुआ, वो द्वितीय नहीं अद्वितीय था, उसका नाम था विद्याधर जन्मे, जो अद्वितीय पुत्र के रूप में जन्मे। इन दोनों के जन्म के बाद 2 बहनों का जन्म हुआ, शांता और स्वर्णा। शांता और स्वर्णा के जन्म के बाद 2 फिर पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम शांति और अनंतरात रखा गया। अंत में 2 पुत्र पुत्री और जन्मे, जिनका जन्म से असमय में स्वर्गवास हुआ। तो जब हम देखें क्रम में, तो शांतिनाथ अंतिम उनके उस पुत्र के रूप में जन्मे। कहते हैं कि बचपन से ही पूज्य विद्याधर जो विद्यासागर जी बने, आचार्य विद्यासागर जी बने, और समय सागर जी, दोनों का आप चेहरा पहचान नहीं सकते। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, विशेषताएं आप देखोगे तो पाओगे कि आप दोनों के चेहरे, दोनों का चलने का ढंग, बोलने का, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब दोनों की विचारधारा भी एक जैसी, संसार को उन्नत बनाने की और जिन शासन को आगे बढ़ाने वाली ही रही और रहेगी। ऐसे महान गुरु के, जिनको कहते हैं बचपन में एक बहुत अच्छा संस्मरण आता है कि बचपन में एक बार जिनका नाम शांतिनाथ रखा गया,
आगे जाके जो समय सागर जी बने, अनंतनाथ जी पूज्य योग सागर जी बने, और अंत में दीक्षा लेने में उत्कर्ष सागर जी बने महावीर। वो देखो कहने को बड़े भाई थे और मुनि में अंतिम मुनि बने। विद्यासागर जी कहने को द्वितीय थे, वो पहले मुनि बने। फिर अनंतनाथ और फिर शांतिनाथ, तो कहने को अनंतनाथ बड़े थे, लेकिन शांतिनाथ उनसे पहले मुनि और बाद में फिर योग सागर जी का नंबर आया। लगता जरूर है कि शांतिनाथ मतलब जो पूज्य समय सागर जी लगता है बड़े हैं, लेकिन नहीं, वो उम्र में योग सागर जी से छोटे हैं। लेकिन पद में हम देखें तो प्रथम मुनि दीक्षा जिन्होंने दी, तो आचार्य भगवान ने पहले कोई मुनि दीक्षा दी तो पूज्य समय सागर जी महाराज जी को दी, जो अब अभिनव आचार्य पद पे स्थापित होने वाले। तो कहते हैं जिनको बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे बचपन से चलना सिखाते सिखाते वहां तक ले जाया गया हो, जैसे कभी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उस 84 साल की 80 साल की उम्र में अपने नाती पोते की भांति उम्र वाले विद्याधर को पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो मुनि बन के आचार्य पद तक पहुंच गए। ऐसे ही जिन्होंने अनंतनाथ शांतिनाथ इन दोनों को इस जिन शासन में पाला पोसा मां की भांति। और ये इसलिए कह रहा हूं कि बचपन से लेके अभी तक जब हम पूरा देखें, तो मैंने एक बार पूज्य समय सागर जी महाराज से कहा कि महाराज, जब आप क्षुल्लक दीक्षा आपकी हो चुकी थी 75 में, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो महाराज जम के हंस के कहते, अच्छा तुम्हारा जन्म भी नहीं हो? मैंने कहा हाँ महाराज जी, आप 75 में आप क्षुल्लक दीक्षा ले चुके थे, उससे पहले आप व्रत ले चुके थे, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ। मैं 77 में तो मेरा जन्म ही हुआ, 77 में। तो महाराज बड़े जोर से मुस्कुरा कहते, अच्छा तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ। देखो ऐसी महान आत्मा। तो उनका एक बचपन का संस्मरण सुनाता हूँ, किसी ने मैंने कहीं पढ़ा कि एक बार शांतिनाथ जो बचपन में, जब विद्याधर मुश्किल से 9-10 साल के थे, क्योंकि जब इनका जन्म हम देखें तो इतना परेड बीच का, जब 2 बहनों का जन्म, फिर योग सागर जी अनंतनाथ का जन्म, तो एक 3-4-5 साल का परेड तो निकल गया, और फिर 2-3 साल निकला, तो ऐसे 7-8-10 साल का परेड है, एक बीच का गैप। तो जब हम देखते हैं कि वो बहुत छोटे थे, तो ये बचपन में ऐसे गोद में उठा के जैसे अपने भाई को लेके घूमता ना, जैसे बलराम अपने भाई कृष्ण को लेके घूमते थे, जैसे कभी राम अपने भरत को लेके घूमते थे, ऐसे ही वो अपने छोटे भाई अनंतनाथ इत्यादि को लेके घूमते थे। तो एक दिन बहुत रोने लगे, अनंत शांतिनाथ बहुत ज्यादा रोने लगे, और इतना रोना कि बंद ही नहीं हो रहा। पिताजी चुप कर रहे, माँ चुप कर रहे, सब कुछ चुप कर रहे, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे। तो कहते हैं कि विद्याधर ने अपनी गोद में, तो उनकी माँ ने कहा, क्यों विद्या, देख तेरा छोटा भाई रो रहा है, इसको चुप कर। तो उन्होंने अपने गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद शांतिनाथ से कहते हैं, देखो रोते नहीं, रोना नहीं, रोना आत्मा का स्वभाव नहीं है अपना। देखो उस समय वो अध्यात्म विद्या कान में कैसे उन्होंने घुट्टी में घोल दी कि देखो रोने से पाप होता है, इसलिए अपने को रोना नहीं है, चुप हो। देखो चुप हो, नमोकार मंत्र बोलो, नमोकार मंत्र सुनो। और कहते हैं जैसे ही ये शब्द उनके कान में पड़ा, तो शांतिनाथ ने रोना बंद करके एक टक विद्याधर को देखने लगे कि क्या कह रहे, जो अपनी माँ की भी कहना नहीं मान रहे थे, जो अपनी माँ के कहने से भी चुप नहीं हो रही थी। और कहते हैं
विद्याधर ने बहुत देर तक उन्हें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों से, तो बचपन से ही जिन्होंने उस घुट्टी में दिन शासन की महिमा को पिलाया हो, ऐसे ही ऐसे महान पद के लिए कोई ऐसे ही तैयारी नहीं हुई है। समझो, इसे देखना सीखो, इसमें दृष्टिकोण बदलो कि महान गुरु का चयन, महान पद का चयन एक महान के गुरु के द्वारा उस व्यक्तित्व का चयन कैसे होता है। और इसी प्रकार से वो, उनका बड़ा शांत स्वभाव है। पूज्य समय सागर जी महाराज जी का बहुत शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं। आप देखेंगे अधिकतम वो नीचे निगाह करके और बड़ा गजब का मुस्कुराते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो बहुत सुंदर, आपको उनकी हंसी बिल्कुल आनंदित करती है, लेकिन रहने में शांत स्वभाव है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उनकी एक खासियत देखना, पूज्य महाराज जी जब बोलते तो वो धीरे से बोलते हैं, लेकिन इतनी गहरी बात बोल जाते हैं कि लोग आश्चर्य करते हैं कि गजब का, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इतना गहरा बोलते। आगम, आगम के अलावा कोई चर्चा नहीं, आगम की बात को रखना और आगम की ही चर्चा करना, जिनका नेचर है। तो बचपन से ही जिन्होंने अपने बड़े भाई का अनुसरण किया हो, वो सिर्फ अनुसरण बचपन पे नहीं किया, धीरे धीरे जब बढ़ने लगे तो एक बार हम पूज्य दोनों बड़े ज्येष्ठ महाराज के पास बैठे थे, मैं समय सागर जी पास एक बार बैठा, उनका बहुत वात्सल्य और उनका काफ़ी दिशा निर्देश मुझे मिला। और मुझे क्या, सबको संघ में, आपको आश्चर्य होगा कि संघ में जब भी पढ़ाई की बात आती थी तो पूज्य गुरुदेव बिना हिचक सारे ब्रह्मचारी को कह देते थे, जाओ समय सागर जी पास पढ़ लेना, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, वो तुम्हें पूरी शिक्षा देंगे। उन्होंने हम लोग को वो शिक्षित किया। जब हम लोग की ड्रेस चेंज हुई तो पूज्य गुरुदेव ने मंगलाचरण करके उनको सौंप दिया कि जाओ वही तुम्हें पढ़ाएंगे, उनके पास ही पढ़ना, उनका विनय करना। गुरुदेव ने एक एक शब्द मुझे याद है, उनकी विनय करना, उनसे ज्ञान लेना और बहुत आदर और विनय के साथ ज्ञान लेना, उनके पास बैठना, उनके पास बहुत कुछ है। जब इन शब्दों को मैं आज याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पूज्य गुरुदेव की लंबी विचारधारा कब से चल रही, कब से वो महाराज को, पूज्य ज्येष्ठ निरापक श्रवण समय सागर जी महाराज के बारे में कितनी गजब की धारणा, और पहले से उन्होंने परख कितनी गहरी थी गुरुदेव की, कितनी गहराई से उन्होंने उन्हें परख लिया था।